पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस वार्ता की है। कई जानकारियां साझा की गई हैं। 32 मिनट तक चली इस प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई जानकारियां जो है वो सेना की ओर से साझा की गई हैं, जिसकी अगर हम अहम जानकारी आपको दें तो एयर मार्शल भारती ने कहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया है, नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। और क्या कुछ इस प्रेस वार्ता की मुख्य बातें रही हैं, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। राकेश जी, देखिए लगातार दूसरे दिन आज सोमवार को भी सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारियां दी गई है। सबसे अहम बात तो यह है कि भारतीय सेना आतंकवाद के खात्मे के लिए लड़ रही थी और पाकिस्तान जो है कई तरह की भ्रामक चीजें फैलाता रहा। क्या मुख्य बातें रही है इस प्रेस ब्रीफिंग की? देखिए, जो भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज किया आज लगातार दूसरे दिन जो ये प्रेस ब्रीफिंग हुई, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से देखें तो भारत ने स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि भारत की जो ये लड़ाई है ये आतंकवाद के खिलाफ है और खिलाफ थी, क्योंकि और ये बात सच भी है। अगर आप देखेंगे कि जो 7 तारीख की रात में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म किया, उनको ध्वस्त किया था। अब इसके बाद जो है पाकिस्तान ने इसे सेना की लड़ाई मान लिया। इसका मतलब उसने ये संदेश दे दिया दुनिया को कि वो आतंकवादियों के साथ है। और यही वजह है, क्योंकि हमले तो आतंकी ठिकानों पर हुए थे। पाकिस्तान अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था या लड़ रहा है तो उसे तो खुश होना चाहिए था कि आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, लेकिन वो खुश क्या होगा, उसने तो जवाबी हमला कर दिया, जिससे ये चीज जो है पूरी दुनिया में स्थापित हो गई कि वो आतंकवाद के साथ खड़ा है। तो ये चीजें जो है आज बिल्कुल एक्सपोज किया। और भारत के जो तीनों सैन्य अधिकारी थे उन्होंने चीजों को स्पष्ट भी कर दिया कि आगे क्या कुछ होगा, इरादा क्या है। अगर आप जो हमारे सैन्य अधिकारी आए हुए थे डीजीएमओ तीनों विंग के, उनका बॉडी लैंग्वेज देखें, बहुत कॉन्फिडेंट थे और जो बातें कर रहे थे, उन्होंने क्रिकेट की भी बात की। जब राजीव घई जो डीजीएमओ हैं उन्होंने जो है क्रिकेट की भी बात की, विराट कोहली की चर्चा उन्होंने छेड़ी, कहा कि विराट कोहली ने आज रिटायरमेंट ली है, मैं भी उनका फैन हूं। लेकिन इसके जरिए जो है उन्होंने एक संदेश भी दिया और वो जब क्रिकेट की बात कर रहे थे तो वो इसे लेकर चले गए 1974-75 में जो एशेज की सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और जब इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी तो जो एक स्लोगन कह लीजिए जो निकल कर आया था कि एसेस टू एसेस, डस्ट टू डस्ट, इफ लिली डोंट गेट या थॉमसन मस्ट। मतलब कि अगर डेनिस लिली आपको आउट नहीं कर पाते तो थॉमसन तो आपको आउट कर ही देगा। ये बातें जो है उन्होंने कही। तो ये बताने के पीछे एक मकसद आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कवच है हमारी वो इतने लेयर में है और हमारा अटैक भी उस तरह से है कि आप बच के जा ही नहीं सकते। तो वही चीज जो है इसके जरिए जो है बताने की कोशिश की गई। और आपको बताऊं कि ये भी चीजें जो है यहां पर आई, स्पष्ट हुई। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां चली कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और इस पर जब सवाल किया गया तो जो जवाब था वो लाजवाब था कि भय बिनु होए न प्रीत। मतलब भय के बिना जो है वो दोस्ती नहीं होती, वो प्यार नहीं होता। तो ये बातें भारतीय सेना ने एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है, एक तरह से उनको बता दिया है कि आप अपनी औकात में रहें और जितना आप कुछ कर सकते हैं उससे ज्यादा बढ़कर करने की कोशिश न करें। अगर कोई हिमाकत आपने आगे की तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, जैसे कि पास्ट में आप चुकाते रहे हैं। तो भारतीय सेना का बहुत क्लियर कट जो है आप कहिए कि एक मैसेज था पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना कह लीजिए उनको, कि आप कोई दुस्साहस जो है
वो करने की कोशिश न करें। इसके अलावा इस प्रेस ब्रीफिंग में सारी चीजें बताई गई कि आतंकी मारे गए। हमारा चूंकि हमला ही भारत का ऑपरेशन सिंदूर था ही क्यों, वो इसलिए था कि आतंकियों के खिलाफ ये जो था वो ऑपरेशन था, तो वो भारत ने अचीव कर ही लिया था। तो आतंकी मारे गए। इसके अलावा जो चीजें बताई गई कि जो ड्रोन थे और खास करके जो चीनी ड्रोन और मिसाइल थे उनको भी नष्ट किया गया, ये भी जानकारी निकलकर जो है इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जो है वो सामने आई हैं। तुर्की के जो है टर्किया के जो ड्रोन थे उनका भी जो है तुर्किया के उनको भी नष्ट कर दिया गया। तो भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है। और नवीन, देख रहे थे हम सभी वो जो मुझे जो सबसे खास बात जो हमारे सेना का जो बॉडी आप कहिए लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ कह रहा था। वो सारे संदेश जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच रहे थे और मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी इन गलतियों से सबक लेगा। नहीं तो जो बातें कही गई हैं कि हमारे जो सारे एयरबेस हैं वो ऑपरेशनल हैं और हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं अगर जरूरत पड़े तो। क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस होगा तब जवाब देगा। तो इसीलिए जो है ये कही गई ये बातें कि हम जो हैं चूंकि हमारा सारा एयरबेस ऑपरेशनल है, हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से एक्सपोज किया गया है, तमाम चीजों की जानकारी दी गई है और सबसे अहम बात की क्रिकेट का उदाहरण देकर जो है वो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी जमीन दिखाने की कोशिश की है। और जो सिलसिलेवार ढंग से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान किस तरीके से एक्सपोज हुआ है, उसके आतंकी ठिकानों को किस तरीके से भारतीय सेना ने एक्सपोज किया है। और पाकिस्तान भले ही ये चीज हमेशा छुपाता रहा हो कि हम आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो चीजें भी सामने आई हैं कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान क्या खेल रचता रहा है, वो तमाम चीजें भी सामने आई है। राकेश जी, एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे। सेना की ओर से यह भी बताया कि चीन के ड्रोन और जो टर्की के ड्रोन है उसको भी निष्क्रिय किया गया, यानी कि चीन ने बाद में घोषणा की कि हम पाकिस्तान के साथ है, पहले से खेल चल रहा था, पहले से सपोर्ट सिस्टम बन गया था पाकिस्तान के साथ। वो सपोर्ट सिस्टम तो सबके सामने साफ है, लेकिन ये भी चीजें होती हैं नवीन कि आप सामान, चूंकि चीन तो विक्रेता है, वो अपने हथियारों को बेचता है। अब अगर कोई देश उसे खरीदता है तो वो खरीद सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन और हर देश जो है, जो देश हथियार बनाते हैं उनसे कोई ना कोई कंट्री जो है उसे खरीदती ही है। तो ये भी हो सकता है कि ये उसी के थ्रू पाकिस्तान के पास पहले से ही हो और चीन ने उनको बेचा हो, तो ये बातें हो सकती है। लेकिन वो चीन निर्मित जो है वो ड्रोन और मिसाइल थी, तो ये जो है, लेकिन वो भारत की प्रोफेशनल आर्मी के सामने जो है वो टिक नहीं सकी और भारत ने जो है वो मार गिराया, पिचोरा का इस्तेमाल किया, एडी गन का इस्तेमाल किया और इससे जो है ड्रोन गिराए। आकाश जो कि हमारा स्वदेशी है उसने जबरदस्त जो है वो काम किया है डिफेंस में। तो ये सारी चीजें हैं, बल्कि बीएसएफ की भी चर्चा हुई और उनके काम की भी तारीफ हुई कि बीएसएफ जो है वो बिल्कुल इस कवच का हिस्सा था। जो कवच बनाया गया था वहां पर बीएसएफ भी था। सरकार के लिए ये बातें कही गई कि सरकार पूरी तरह से सेना के साथ थी, उनका पूरा समर्थन था। तो ये सारी बातें जो हैं इस मीटिंग से निकल कर आई हैं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक सबक जो है वो तो पहले मिल चुका है, एक संदेश आज दिया गया है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि जरूर आएगी। चलिए, तो पाकिस्तान के लिए सबक और संदेश दोनों है। अगर पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारतीय सेना इससे भी बड़ा जवाब देगी, जिसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और आज प्रेस ब्रीफिंग में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा और भारत सरकार का और भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ जो नीति है वो भी जारी रहेगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश संजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए।